विषय है कि खेल हमारी कैसे पहचान बन सकता है। हम लोगों को पढ़ना भी अच्छा लगता है और खेलना भी अच्छा लगता है, क्यों बच्चों? अच्छा लगता है कि नहीं खेलना? हाँ, बता सकते हो। अगर हमारे मन का कोई खेल होता है तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह से जैसे मेरे हाथ में ये देखो, तो ये क्या है? तीर और धनुष। गांडीवधारी अर्जुन का भी नाम सुना होगा, राम जी भी लेकर के चलते थे। बिरसा मुंडा ने तो इसी तीर और धनुष से अंग्रेजों को अपने गांव में नहीं घुसने दिया, मार करके भगा दिया। इसी तरह से अपने देश में एक खिलाड़ी हैं लिम्बा राम जी। लिम्बा राम जी का राजस्थान में जन्म हुआ था, उदयपुर जिले के हैं वो, अभी हैं वो। खेलते थे बचपन में सरादित गांव में, आहारी जनजाति में हुआ था। आपने एकलव्य का नाम सुना होगा, उसी जाति से ये भी आते हैं। इन्होंने वहां चिड़ियों पर निशाना साधा और खजूर पर निशाना साधे, नारियल पर निशाना, बचपन से ऐसा वो करते थे, इसी से अपना पेट पालते, बेहद गरीब। लेकिन ऐसा करते करते उनका निशाना बड़ा अच्छा हो गया। सोचो उड़ती चिड़िया पर कोई निशाना लगाना मामूली काम नहीं है ना, बहादुरी का काम। उनके चाचा ने एक दिन कहा कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण कुछ प्रतिभा खोज रहा है। तो लिम्बाराम से पूछा गया कि तुम शहर जाओगे, सभी बच्चे खेल रहे थे। सब बच्चों ने कहा कि नहीं, हम शहर में नहीं जाएंगे, हम डर जाएंगे, गुमनाम हो जाएंगे, गांव के सीधे साधे बच्चे। लेकिन लिम्बाराम ने कहा हम जाएंगे शहर। 15 वर्षीय लिम्बाराम दिल्ली पहुंचते हैं और आर.एस. सोरी सर के निर्देशन में 6 महीने में अपनी अचूक तीरंदाजी सीख जाते हैं। एक दिन सोरी सर कहते हैं कि लिम्बाराम देखिए तिरंगा, इस तिरंगे के लिए तुझे खेलना होगा, तिरंगे के लिए निशाना लगाना होगा, अब तू देश के लिए खेलेगा। बच्चों, जब खेल अपने देश का नाम ऊंचा करने लगता है तो एक जज्बा पैदा होता है ना। लिम्बाराम के मन में भी एकदम तूफान उठता है। 1987 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जूनियर का वो रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक अगले वर्ष सीनियर वर्ग में भी वो विश्व में अपना नाम कहलाते हैं कि भारत में भी कोई तीरंदाज पैदा हुआ है। और इसी तरह से 1991 में वो उनको भारत सरकार प्रसन्न होकर के उनके योगदान में उभरते हुए खिलाड़ी के लिए वो खेलों का प्रसिद्ध अर्जुन पुरस्कार देती है। बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। गांव का सीधा साधा बच्चा आज अर्जुन पुरस्कार पा रहा है। 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में जाते हैं। वहां इस तरह का धनुष नहीं था, कुछ अलग धनुष था और उस धनुष की कमी को वो पकड़ नहीं पाते, इसलिए वर्ल्ड में चौथी रैंकिंग, फिर भी भारत को चौथा स्थान मिलता है, पदक तो नहीं मिलता। लेकिन उनके अपने आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार 2012 में श्रीमती प्रज्ञा सिंह पाटिल उस समय राष्ट्रपति थी, उनके द्वारा उनको देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिलता है। इस तरह से लिम्बाराम गरीबी में पले, गांव में पले, भूख मिटाने के लिए उन्होंने चिड़ियों का शिकार किया, निशाना साधा और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो हम कहना चाहेंगे कि जो खेल तुम्हें पसंद है वो तुम मन लगा करके खेलो। हो सकता है यही खेल, यही पढ़ाई तुम्हारी पहचान बन जाए और भारत का भी नाम रोशन हो। लिम्बाराम जी के बारे में कहना है कि भूख गरीबी में जिया किया नहीं आराम, प्रतिभा के दम पर अपने उभरा लिम्बाराम, और किस्मत को मत कोसना, बन जा तू जाबाज, अपनी प्रतिभा के दम पर तू भी हर परवाज। इसलिए जो खेल तुम्हें पसंद है उस खेल को खेलते रहना है और अपने लक्ष्य को नहीं भटकना है, इसे लक्ष्य से नहीं भटकना है। यदि देश के लिए कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो हम खेल से भी वो कर सकते हैं। पहले होता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब वो चीज़ नहीं रह गई। खेल भी हमारी पहचान बन सकता है। लगातार हमें जो खेल पसंद है उस खेल में हमें रहना भी है और पढ़ना भी है, खेलना भी है। लिम्बाराम जी अभी स्वस्थ रहें, उनका जीवन लंबा हो, दीर्घायु हो, हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की